परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस सुंदर वेला में सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज प्रार्थना के साथ रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय पर ध्यान करें। यह परमेश्वर के वचन में समझने के लिए एक बहुत ही कठिन अध्याय है। इस अध्याय पर आधारित कई चर्चाएं और आलोचनाएं हैं। हालांकि यह परमेश्वर का आत्मा है जो हमें इन अंशों को प्रकट करना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन में सबसे कम विचारोत्तेजक अध्यायों में से एक है, क्योंकि प्रेरित के मन में यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि वह क्या संवाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा स्वयं मुझ पर मेरी जीभ और तुम्हारे हृदयों में प्रकट होना चाहिए। इस अध्याय से प्रेरित का क्या अर्थ है, इस पर विचार करने के लिए हमें इसके संदर्भ और इसके अंतर विरोध को समझने की आवश्यकता है। जब हमने मानव जाति के बारे में सीखा तो हमने मनुष्य में उसकी स्वतंत्र इच्छा के बारे में सोचा। जब ईश्वर ने यह इच्छा या इच्छा शक्ति मनुष्य को दी है तो इसे मनुष्य की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया गया है। परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा का वह क्षेत्र हमारे भीतर यह देखने के लिए दिया गया है कि मनुष्य परमेश्वर का पालन करता है या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन बिना किसी अन्य प्रभाव के करता है। हम इसका पहला दृश्य ईदन में देख सकते हैं। दो पेड़ हैं, एक जीवन का वृक्ष है और दूसरा अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष है। तब परमेश्वर ने आज्ञा दी। उत्पत्ति 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब परमेश्वर उसे अपने निर्णय स्वयं करने देता है। यह जानना है कि मनुष्य परमेश्वर का पालन करता है या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, यह इच्छा का क्षेत्र है जिसका आज और अनुग्रह के इस युग में स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन, शिक्षाओं और सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे सामने रखा। हमारे पास एक और व्यवस्था है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है, यानी हमारे भीतर पाप है। इस तरह प्रेरित को पता चला कि पाप मुझ में रहता है। जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो ऐसे पाप होते हैं जो हम करते हैं और पिछले पाप होते हैं यही हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन हमारे भीतर एक शास्त्र है कि पाप हम में फिर से काम करता है। 4 मुख्य सिद्धांत है जो बाइबल हमें सिखाती है। एक है व्यवस्था। जब प्रेरित लिखता है कि यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था है जो मर चुका है, यानी व्यवस्था आध्यात्मिक है। रोमियो की 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है, परंतु जो उसकी अनादर करता है वह एक तन है। मनुष्य में 2 परमेश्वर की आत्मा मौजूद नहीं थी, अर्थात नया नियम तक है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर वास करता है और 66 पुस्तकों के
सिद्धांत हमारे भीतर जीवन के सिद्धांत के रूप में लिखे गए हैं। जैसा कि हम इब्रानियों की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक और यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम एक नई व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। यिर्मयाह का पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं, परंतु जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यह व्यवस्था शब्द का उपयोग करता है रोमियो के 8वें अध्याय के 14 पद को पढ़ते समय, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यहाँ जो लिखा है वह व्यवस्था का न्याय नहीं है। तब व्यवस्था पवित्र और आत्मिक है, परंतु क्योंकि मनुष्य शारीरिक है, रोमियो की पत्री में हम लोग देख सकते हैं इसका 7वें अध्याय के 7वें पद में इसे इस प्रकार देखा जाता है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय 14 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो जब हम शरीर में रहते हैं तो यह वह अवस्था है जिसमें हम आत्मा के स्पर्श के बिना रहते हैं। मसीह सिद्धांत के रूप में कुछ भी नया नहीं लाया। प्रभु के सभी सिद्धांत पुराने नियम की 29 पुस्तकों में से है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को मूसा की पुस्तक, भजन संगीता की पुस्तक और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से प्रकट किया। प्रेरित ने अपनी सेवकाई में भी इस 3 पुस्तकों में से प्रयोग किया। रोमियो की पुस्तक भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में पीछे रहस्य को उजागर करती है। हम इसे पिछले अध्याय में देखते हैं। प्रेरित जो समझना चाहता है वह यह है कि व्यवस्था सामान्य यहूदियों के लिए है, क्योंकि वे व्यवस्था के कामों में फंसे हुए हैं। तब हमें व्यवस्था और व्यवस्था के कार्यों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। वहाँ खतना होते हैं, वहाँ रस्में होती है और त्योहारी को मनाते हैं, इसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने यह सब पूरा किया है। उस सिद्धांत को हमारे जीवन में भी पूरा करना चाहिए, जीवन में पूरा होना चाहिए, मनाया नहीं जाना चाहिए। फसह की वह आध्यात्मिकता हमारे भीतर पूरी होनी चाहिए, इसे जीवन पर पूरा करना चाहिए। जब वे अख़मीरी रोटी का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में अख़मीरी रोटी और पवित्र जीवन की वास्तविकता पूरी होनी चाहिए। पुराने नियम में जब वे पहले फलों के साथ मंदिर में आते हैं तो इसका अर्थ है यीशु मसीह पहला फल, मसीह का पहला फल होना चाहिए, जो एक तरह से हमारे जैसा ही है। पेंतकोस्त सिर्फ बपतिस्मा के बारे में नहीं है, यह पेंतकोस्त के माध्यम से एक चर्च की स्थापना के बारे में है। पुराना नियम में जब वे होरेब आते हैं तो वे दस्तावेज प्राप्त करते हैं और मंदिर का
मॉडल प्राप्त करते हैं। जब उसी के अनुसार निवास का निर्णय किया गया तो परमेश्वर के तेज ने उसे भर दिया और उसे एक बादल से ढक दिया। वाचा के संदूक के भीतर वाचा का संदूक परमेश्वर की आवाज है जो दो केरूबों के बीच में से बोल रहा है। तब यह हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम नए नियम में आत्मिक गृह है, वह मिलन का तंबू हम है। हमारे पास परम पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान और अंगन आत्मा शरीर। तब मिलाप वाले तंबू की व्यवस्था के संदूक में पट्टियों पर शिलालेख भी है। इसमें जान नहीं है। यह पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ एक दस्तावेज है, लेकिन यह हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा का द्वारा पूरा होता है। यह तब होता है जब जीवन का शब्द हमारे भीतर जीवन लिखा होता है। फिर पिंतकोस्त एक मंदिर है। हमने मंदिर के काम के बारे में थोड़ा सोचा। आध्यात्मिक गृह पत्रस का पत्री में हम लोग देख सकते हैं, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। इसे हमारे जीवन में भी पूरा करना चाहिए। इसे परमेश्वर की कलीसिया में भी पूरा किया जाना चाहिए। तब हम जानते हैं त्योहार, कहलाटवानी ईद, प्रायश्चित पर्व और तंबू पर्व है। यीशु के पाप के प्रायश्चित के बाद वह स्वर्गीय महायाजक के रूप में पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। पिंतकोस्त की शिक्षा पिंतकोस्त पर रुकेगी। शेष 3 त्योहारों को आगामी त्योहारों के रूप में दिखाया गया है। एक हद तक यह सच है, लेकिन यह आध्यात्मिक जीवन में है कि अब हमारे जीवन में उन 3 त्योहारों को पूरा करना होगा। अर्थात यहोवा ने पवित्र स्थान का द्वार पहले ही खोल दिया था। उस फेलोशिप में आने के लिए हमारे पास रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, वहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे टाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इस प्रकार यूहन्ना के 12वें अध्याय का 26वां पद में देख सकते हैं, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय इसका 7वें पद में लिखा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। तब हमें परमेश्वर के वचन को उस माप में देखना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के वचन के सभी सत्य हमारे जीवन में अवश्य पूरे होने चाहिए। हवा के बगीचे में उस पेड़ के सामने इकट्ठे होने पर याद करने की स्वतंत्र इच्छा होती है। दूसरी ओर परमेश्वर की आज्ञा के बारे में एक और सलाह सुने, लेकिन हम देख सकते हैं कि वह
उस नई शिक्षा के अधीन है, अर्थात फले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यह उसकी पसंद है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, परंतु वह उस आज्ञा के अनुसार जीवित रहे। लेकिन जब एक और सलाह आई तो उसकी स्वतंत्र इच्छा उस सलाह पर पड़ गई, क्योंकि यह बहुत ही आकर्षक था। उत्पत्ति 3 में हम लोग देख सकते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनफाओ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और फिर और जीवन का अभिमान। तब उसने चुन लिया कि क्या गलत है और परमेश्वर के वचन के विपरीत है, और अपने पति को दे दी और उसने उसे खा लिया। उसके माध्यम से वह मृत्यु के अधीन एक शरीर बन गया या पाप के अधीन शरीर बन गया। वही आदामिक आदमी है। यह परमेश्वर द्वारा बनाया गया शरीर है, लेकिन यह सब पाप का दास बन गया है। मनुष्य पाप के अधीन शरीर में गिर गया। परमेश्वर के वचन में हम उस आदमी को आदम के रूप में देखते हैं। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय इसका 2 पद में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। पाप संबंध को चित्रित किया जा सकता है। जब रिश्तों की बात आती है तो यह पुराने दिनों में एक शादी है। रिश्ता जब हम योग कहते हैं तो वह अपने आप में होता है। जब बात होती है तो दुनिया हम में होती है और हम इसके बारे में बात करते हैं। सारांशित करें, संक्षेप। लेकिन जब हम संक्षेप में कहते हैं तो यह हमारे भीतर हमारा एक हिस्सा बन जाता है। तब योग शब्द का बहुत अर्थ होता है। यह रिश्ते के लिए एक शब्द है। पाप संबंध। जब उसने पाप किया तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उसके साथ संबंध बना लिया। यह कहा जा सकता है कि हम एक शादी में आया था। विवाह के बारे में यहोवा जो कहता है वह अब एक नहीं है। तुम दोनों एक शरीर बन जाते हो। फिर ऐसे रिश्ते को मरना ही पड़ता है। यही प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी पर हमारे लिए संभव बनाया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 10वें पद। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। पाप के साथ उस संबंध को यीशु मसीह के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। इसलिए हम यह समझने की ज़रूरत है कि यह आधार क्या है या इन शब्दों का क्या अर्थ है। या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम बस पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मैं पाप से मरा और मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि यह क्या है। जब मैंने पड़ताल करती शुरू की तो
उस रिश्ते शब्द का अर्थ अचानक मेरे सामने आया। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाया। आत्मा ने हमें याद दिलाया कि पाप शब्द का अर्थ एक होना है। पाप हमारे भीतर पाप का निवास करने और एक ऐसा अनुभव बनने का अनुभव है जिसमें हम और पाप एक साथ रहते हैं। यह प्रेरित द्वारा प्राप्त एक प्रकाशन है कि पाप मुझ में एक साथ रहता है। पति पत्नी एक साथ रहने के रिश्ते में है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि हम जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तब हमारे शरीर का संबंध पाप से है। उस शरीर को काल्वरी पर प्रभु द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 6 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। जब हम कहते हैं कि हम अब पाप के संबंध में नहीं है, तो हम पाप के शरीर में हैं, अर्थात शरीर जो पाप से संबंधित है। तब हमें यह जानने की जरूरत है, हमें उस महान मुक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। 3 या 4 स्थानों पर लिखा है कि हम पाप पूर्ण है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय इसका 2 पद। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवित बिताए। तब वह रिश्ता ही दूर हो जाएगा। मसीह के द्वारा ही हमें संभव बनाया गया है। मुझे इसे फिर से समझाए, जो हम रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय 10वें पद में, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, ऐसे देख सकते हैं। इसलिए यदि हमें परमेश्वर के लिए जीना है तो हम लोग क्या करना है, हमें मसीह के साथ पाप के लिए मरना होगा। मसीह ने इसे संभव बनाया। बपतिस्मे के लिए हम जो निर्णय लेते हैं वह मसीह के साथ एकता में बपतिस्मा लेता है। पाप के लिए मरने के लिए यही एक समर्पण है जिसे हम लेते हैं। हम अक्सर नहीं जानते, लेकिन इसे सिखाया जाना चाहिए। बपतिस्मा लेने वाला उम्मीदवारों को यह सिखाया जाना चाहिए कि मसीह में शामिल होने के लिए पाप के साथ कैसे मरना है, तब वह परमेश्वर के लिए रहता है। फिर यदि हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो हमें ऐसे जीवन में आना चाहिए जो पाप से मर जाए। उस रिश्ते से हमें उसके लिए एक मौत का सामना करना पड़ता है और उसे खत्म करना पड़ता है। फिर जब हम उस जीवन में आते हैं तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जीते हैं। रोमियो अध्याय 6 इसका 11 पद पढ़ें।
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमें यह सब याद रखना चाहिए और विश्वास से इसे प्राप्त करना चाहिए। जैसा मुझे पता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ। यह उससे कहीं अधिक है कि मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ कि विश्वास सिर्फ एक चाप नहीं है। मसीह में यह संभव है कि हमें पाप के लिए मरना नहीं है। यह 2000 साल पहले की बात है, जब यीशु काल्वरी पर पाप के क्रूस पर मर गया था, और जब हमें यह विश्वास करने के लिए बपतिस्मा दिया गया था कि पाप का संबंध प्रभु द्वारा पूरा किया जाएगा, जब उसे हमेशा के लिए सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और उस बपतिस्मा के बाद मैं इतना मर गया था। बपतिस्मा के बाद हमारा मन फिर हमें हर दिन इस एहसास के साथ जीना चाहिए कि मैं मरा ताकि परमेश्वर मसीह यीशु में जीवित रहे। तो उस पाप के लिए मरना हमारे जीवन में एक वास्तविकता होनी चाहिए। यह एक वास्तविकता बन जाती है जब हम हर दिन इस आध्यात्मिक प्रकाशन में रहते हैं। पहला पतरस इसका 2 अध्याय 26वां पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये दो पहलू निश्चित रूप से हमारे भीतर होने चाहिए। ईश्वर के लिए सोचे और जिए। पहला पतरस इसका 2 अध्याय 24वां पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। फिर आपको इस पर बार बार ध्यान करना होगा। पाप के लिए मरना होगा। मसीह ने हमारे लिए इसे संभव बनाया। धार्मिकता के लिए जिए। हम मसीह में नहीं रहते। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, इस पर हम लोग देख सकते हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। यही वास्तविकता होनी चाहिए। तुम कहाँ रहते हो? जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पूछा था, दुनिया में रहते हैं या यह मसीह में रहते हैं? दुनिया में ज़्यादातर समय हम दुनिया में रहते हैं। अगर हमारा मन, अगर हमारा दिल, अगर हमारी इच्छा है, बपतिस्मा ले, सभी संसार करें, लेकिन हम कहाँ हैं? क्या आप मसीह में हैं? सभी आशीषों हमें मसीह में दी गई है। स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषों हमें मसीह यीशु में दी गई है। यदि हम खोजते हैं कि वचन में मसीह यीशु में क्या है, विशेष रूप से इफिसियों और कुलुस्सियों में, तो इस शब्द का प्रयोग अक्सर यह अर्थ निकालने के लिए किया जाता है कि यह हमारे छुटकारे से लेकर अनंत काल तक
मसीह यीशु में है। फिर पाप के लिए मरो। एक शरीर जो पाप के अधीन है या मनुष्य या आदम से संबंधित है, उसे मसीह के साथ मरना चाहिए। इन स्थानों में हम यही शब्द देखते हैं कि इस पाप के लिए मरना। और फिर एक और मौत है, अर्थात रोमियों की पत्री का 7वां अध्याय इसका 14 पद। हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। तब फिर से हमें पुराने नियम की ओर वापस जाना होगा। हम इसका आधार जानते हैं। इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया गया और वे होरेब की तलहटी में आ गए। यहीं पर यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दैवी आज्ञाएं दी है। रागिस्तान में चर्च वह है जिसे हम प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में स्तेफानोस के उपदेश में पढ़ते हैं। यही से व्यवस्था का युग शुरू होता है। व्यवस्था का युग अभी शुरू नहीं हुआ है। यह व्यवस्था के युग की शुरुआत है। व्यवस्था का वह युग निर्गमन की पुस्तक में आरंभ होता है। निर्गमन अध्याय 24 और पद 4 हम लोग अभी पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वतों के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कठारों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। मूसा को ये आज्ञाएं परमेश्वर से 40 दिन और 40 रात मिली। फिर वह पहाड़ की तलकटी में एक वेदी बनाता है। इस्राएल के 12 गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 खंभे स्तंभ परमेश्वर के चर्च की नींव है। निर्गमन की पुस्तक जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर कठारों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो,
यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इस सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है, ताकि परमेश्वर की संतान जिन्होंने मेरे साथ मेल बलि करके वाचा बांधी है निकट आए। यह उस पर आधारित है जो हम भजन संगीता 50 में पढ़ते हैं। तो बलिदान की यह व्यवस्था यह परमेश्वर के उन वचनों के अनुरूप है। व्यवस्था की पुस्तक यह एक वाचा है। इसे पृथ्वी पर अनुबंध कहा जाता है। इन्हें स्वर्ग में प्रतिज्ञा के नियम कहा जाता है, अर्थात सभी प्रतिज्ञाएं स्वर्ग के नियमों पर आधारित है। यही प्रतिज्ञा की व्यवस्था है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ हम बीच के मैदान की बात करते हैं। यह शैतान की हरकत है। मनुष्य का उपयोग शैतान द्वारा किया जा रहा है, परंतु वचन में हम प्रतिज्ञा व्यवस्थाओं को देखते हैं। यह भी पृथ्वी पर है। यह सभी नियमों पर आधारित है। इसकी पृथ्वी। मैं आपको एक और उदाहरण याद दिला दूं जो मुझे हमेशा याद करता है। अगर पानी गर्म करना है तो उसका एक नियम है। इसे पानी में गर्म करें। जब यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो इसमें उबाल आ जाएगा। फिर यह एक व्यवस्था है। अगर वह व्यवस्था ऐसा करता है तो हम उसकी पूर्ति में पाएंगे। तभी हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं। हर व्यवस्था के पीछे एक वादा होता है। जब हम उन ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं तो हमें प्रतिज्ञा विरासत में मिलती है। लेकिन यह इस नियम से कम क्या है कि यह अक्षरों में लिखा हुआ एक दस्तावेज है। अब हमारे पास एक मुद्रित पुस्तक में लिखा हुआ एक दस्तावेज है। फिर अगर वह वही है तो उसका कोई जीवन नहीं है। हमारे लिए जीना संभव नहीं है। इसलिए इसे पत्थर पर लिखा हुआ दस्तावेज कहा जाता है। जब प्रेरित ने व्यवस्था लिखी तो उसका अर्थ था पुस्तकों की व्यवस्था। जीवन है लेकिन हम कामुक है। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में सिद्धांत जीवित है, लेकिन हमारे पास यह जीवित है क्योंकि हम शारीरिक है। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय का 14वां पद अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैंने आपको याद दिलाना कि जब हम पाप के संपर्क में आते हैं तो वह शरीर है, आत्मा नहीं, जो उसमें काम करती है। तब जब वह शरीर कार्य करेगा तो हम आत्मिक दस्तावेज प्राप्त नहीं करेंगे। तब परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा के हाथ में दे दी। इसका एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के परीक्षण के दौरान व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8वें अध्याय के 3 पद में देख सकते हैं। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको
खिलाया, इसलिए कि वह तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इसलिए हम शैतान को हराते हैं। फिर उस शब्द में जीवन है, शब्द में शक्ति है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम शरीर है। इस्राएल के बच्चों में आत्मा का कोई कार्य नहीं था। तो मुझसे यह मत पूछो कि परमेश्वर ने ऐसा व्यवस्था युग क्यों शुरू किया। इसका उत्तर हाँ है, लेकिन यह हमारा विषय नहीं है, इसलिए कि इसमें नहीं जाऊंगा। फिर नए नियम में अब हम निर्गमन की पुस्तक में जो कुछ पढ़ते हैं उसकी पूर्ति देखते हैं। आइए हम लूका के सुसमाचार पर आते हैं। आइए हम 22वें अध्याय और उसके 19वें पद पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यूहन्ना का सुसमाचार 6 के 55वें भाग में है और यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय इसका 27वें देख सकते हैं। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि वह है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम संवाद करते हैं तो रोटी शरीर नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय हम लोग देख सकते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए सो समृद्ध जीवन रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु कहते हैं तो यह जीवन का वचन है जिसे हमें नए नियम के समता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह उपलब्ध नहीं है, यही हम केवल वचन को पढ़ते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो वचन आत्मा में ग्रहण किया जाना चाहिए, या हम अभी भी व्यवस्था के युग में हैं। पुस्तक में केवल एक दस्तावेज है, तब हमें इसे जीवित प्राप्त करना होगा। यही नए नियम का रहस्य है, नहीं तो फर्क पड़ेगा। जब लूका अध्याय 22 इसके 19वें पद को पढ़ता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह निर्गमन की पुस्तक के 24वें अध्याय में मिलता है। उन वचनों को पढ़कर वे उस बलिदान के द्वारा
बलिदान के लहू के द्वारा उन प्रतिज्ञात व्यवस्थाओं में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब नए नियम की बात आती है तो यीशु ने पहले ही वचन दे दिया है। जैसा कि हम देखते हैं, प्रभु की शिक्षाएं सब वहाँ है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं को पुराने नियम के द्वारा प्रकट किया था। पुराना नियम मूसा की व्यवस्था, भजन संगीता और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को संदर्भित करता है। हम पुराने नियम को नहीं पढ़ते हैं, इसके द्वारा ही मसीह प्रकट होता है। यह तब होता है जब हम इसके द्वारा मसीह को प्रकट करना शुरू करते हैं कि हम वचन की वास्तविकता में आते हैं। हमारी कल्पना में मसीह को देखकर और उस क्रूस की कल्पना करके वास्तविकता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वचन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हम उस वास्तविकता में प्रवेश करते हैं जब हम वचन के माध्यम से मसीह को देखना शुरू करते हैं। यह केवल जीवित आ सकता है और आत्मा में प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ भी एक नियम है। लूका के 22वें अध्याय के 20वें पद में हम लोग देख सकते हैं, मैं अपने खून में नया कानून देखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया, यह नया कानून या व्यवस्था वह व्यवस्था है जो हमारे दिलों में लिखा है। इब्रानियों अध्याय 8 इसका 8वां पद, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। इब्रानियों के नाम पत्र के 8वें अध्याय का 10वां पद। इस समय के बाद यही है व्यवस्था, इसका जमाना। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यही नया कानून है और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। तब हम उस वचन के आधार पर जो हमारे हृदय में लिखा है परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। मैं हूँ उसका परमेश्वर। लेकिन एक बार जब मैंने उस अंश को पढ़ा तो मुझसे पूछा गया, क्या यह आपका जीवन में परमेश्वर है? परमेश्वर वह है जिसके बारे में हम कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में सोचते हैं, जब हम कहते हैं कि यह परमेश्वर का राज्य है। कोई और देश नहीं है, कोई और इच्छा नहीं है, कोई अन्य इच्छा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में है। क्या मुझ में हर चीज में परमेश्वर है? एक सवाल है। तो जब हम इस स्तर तक बढ़ते हैं तो पवित्र परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखता है और कहता है, मैं उसका परमेश्वर हूँ। उस समय शैतान दूसरी जगह पे बैठकर बोलता है, वो खुद उनका परमेश्वर है और मेरा भी कुछ काम उनमें से है। फिर वह व्यवहारिक कारणों से आपके पास, इसका मतलब परमेश्वर का पास जाते हैं। उस समय हमें खुद से पूछना होगा,
क्या हमारे जीवन में परमेश्वर परमेश्वर है? क्या हमारे जीवन में हर चीज में ईश्वर है? वह उच्चतम स्तर है। ऐसे ही परमेश्वर के लोग, यह कोई विचार नहीं है। यह आपको व्यवहारिक स्तर पर लाने के लिए एक स्वर्गीय सलाह है। मुझे इस लक्ष्य के साथ जीना है कि हर चीज में परमेश्वर मेरे अंदर है। अगर उस लक्ष्य की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है तो उसे शुरू करना होगा। बाकी सब कुछ औपचारिक है। हम जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सभाओं में जाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं। हम जो कुछ भी जीते हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। तब व्यवस्था आत्मिक है। जैसा कि मैंने तुम्हें स्मरण दिलाया है, लेकिन क्योंकि हम शारीरिक है, परमेश्वर ने एक नए युग की शुरुआत की है। वह युग आध्यात्मिक युग है। नया नियम कहता है कि अनुग्रह का युग हमेशा आत्मा का युग होता है। जब मैं बाइबल की जांच करता हूँ, यह थोड़ा बेहतर है। बाइबल में अनुग्रह के युग के लिए कोई शब्द नहीं है। अनुग्रह है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से हमें अनुग्रह प्रदान किया जाता है। अनुग्रह का वह युग ब्रदरन चर्च की शिक्षाओं के माध्यम से आया। अनुग्रह का युग लगभग 200 साल पहले आया था, जब बपतिस्मा आया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल शायद उस समय से आया होगा जब मार्टिन लूथर साथ आए थे, जब वे एक मिशन पर थे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह आध्यात्मिक युग या आत्मा का युग है, क्योंकि सब कुछ आत्मा के द्वारा है। अनुग्रह प्राप्त करना अनुग्रह की आत्मा कहलाता है। आत्मा के द्वारा ही हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। इसलिए यदि कोई कहता है कि यह अनुग्रह का युग है, तो उसने बहस न करे कि यह गलत है। हम वचन में इसमें से कई चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि यह सब गलत है। मेरा मतलब है कि इसे थोड़ा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाइबल की दृष्टि से यह कहना थोड़ा अधिक सही है कि आपने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। इससे अधिक कि आप बजाए गए और बपतिस्मा लिया गया। बाइबल यह नहीं कहती है कि उससे बचाया गया और बपतिस्मा दिया गया। मरकुस के 16वें अध्याय के 16वें पद, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या बचाए जाने के बाद बपतिस्मा लेना आवश्यक है? मुझे नहीं पता। इसलिए हमें यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहना गलत है कि किसी को बचाया गया और बपतिस्मा दिया गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि बाइबल का सही उपयोग होता है, जब हम इन वचनों को आत्मा में ग्रहण करना शुरू करते हैं, तभी हम यह सब समझते हैं। यह बहुत खतरनाक है जब कुछ का दुरुपयोग किया जाता है। मुझे बचाए जाने और बपतिस्मा लेने का विचार आया। मैं तो पहले ही बच गया था। तब मुझे मोक्ष के लिए बढ़ाने का क्षेत्र समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बहुत साल खो दिए हैं।
इसका दुरुपयोग करना बहुत खतरनाक है। हम जिस विषय के बारे में सोच रहे हैं वह पत्थर में लिखा हुआ एक दस्तावेज है। हम उस दस्तावेज के अधीन है। रोमियो की पत्र के 7वें अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। यह आदम और हव्वा के बारे में है। जब तक वह जीवित रहा तब तक व्यवस्था का आदम पर अधिकार था। कितने लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अगर हम इसे एक अलग अर्थ में पढ़े क्या होगा? अगर हम आत्मा में नहीं चलते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन है। इसका मतलब है कि हमारा पुराना मनुष्य अभी भी जीवित है, वह मरा नहीं है। जब वह मरता है तभी आत्मा हम पर शासन करने में सक्षम होती है। याद रखें, जब हमने बपतिस्मा लिया था तो हमने विश्वास से स्वीकार किया था कि मैं मसीह के साथ मर गया था। लेकिन वहाँ से हमें उस हकीकत पर आना होगा। जब हम स्नानागार से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पुराना मनुष्य अभी भी वही है, लेकिन एक अच्छे समूह के लिए वह शरीर मरता हुआ नहीं। आज चर्च के भीतर अच्छी उपजाऊ मिट्टी है ताकि मंदिर के क्रम में मांस विकसित हो सके। पाप के फलने फूलने के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, वह कोई अपवाद नहीं था। फिर जब वह चर्च आया तो क्या हुआ? जब आप चर्च आते हैं तो यह एक अपवाद है, और जब आप वहाँ जाते हैं तो एक अपवाद होता है। जैसा कि एक भाई कहता है, अपराध बोध तब आता है जब हम चर्च से घर जाते हैं। इसका क्या कारण है? गुरु ने जो उपदेश दिया वह पसंद नहीं आया था। जब मैंने बहुत से भाइयों को यह चलते हुए देखा तो मैंने उन्हें यह कहते सुना, ओह, क्या तुमने उनका चलना देखा या तुमने उसे चलने हुए नहीं देखा? फिर वे कहते हैं कि उन्हें जो कपड़ा पहना था वह उन्हें पसंद नहीं आया, साड़ी पसंद नहीं, उसका रंग नहीं देखा। ऐसे में हमारे लिए बेहतर होगा कि वह चर्च न जाए। मैंने यह नहीं कहा कि चर्च मत जाओ। मुझे इन सब से मुक्त दिलाने के लिए कहा गया था। चर्च परमेश्वर का प्रावधान है। परमेश्वर चर्च को जोड़ने के लिए आते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से लेने नहीं आते हैं। हमें चर्च का हिस्सा होना चाहिए। यह करने के लिए सफेद बात है, और इसे वही समाप्त होना चाहिए। जिन लोगों की भीड़ नहीं है उन्हें एक होना चाहिए, क्योंकि चर्च एक शरीर है। हम आमतौर पर कहते हैं कि 5,000 है और 10,000 है, लेकिन क्या आप एक शरीर है? दूसरे कहते हैं कि हमारे पास एक नर्सरी है, 10 लोग हैं, लेकिन क्या आप एक शरीर है? चाहे हम बड़े हो या छोटे,
हमें परमेश्वर और एक दूसरे के साथ पसंद की आवश्यकता है। यह पिता और पुत्र के साथ संगति के माध्यम से है कि हम भाइयों के साथ संगति में आते हैं। यह वचन के अनुसार एक छोटा समूह है। लूका 12वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यहोवा ने हमसे यही कहा है। यह बाइबल का नियम है। मत्ती 18 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु कहते हैं, एक छोटी संख्या का उल्लेख है। यहाँ 2 लोग एक नहीं हो सकते, फिर हम 1000 लोगों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? इसलिए हमें अपने घर में एक होना चाहिए। यह शास्त्र पत्नी या पति को बधाई जानी है। यदि हम एक नहीं हो जाते हैं तो हम कलीसिया की व्यवस्था पर नहीं आते हैं। यह पारिवारिक जीवन की शास्त्र के तरह भी नहीं आता है, जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है। इसलिए हमें दैविक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। इसका कारण यह नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह अवतार है। हम अभी तक आत्मा की आज्ञाकारिता में नहीं आए। आइए हम उस पद की ओर लौटते हैं जिसे हम रोमियो की पत्री 7वें अध्याय इसका पहला पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब आदम की मृत्यु हुई तो व्यवस्था का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जब यह कहने की बात आती है कि यह कानून एक बाहरी कानून है, तो यह हमेशा हम पर ही आरोप लगाता है। लेकिन अब वह सब समय समाप्त हो गया है। अब कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी के भीतर शब्द नहीं है। लेकिन एक बिंदु पर वे दोषी महसूस करते थे। समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति जानता है कि उसने अलग किया है। यह सिद्धांत कहता है कि बहुतों के जीवन में पाप का दंड है। ऐसा वे इतनी जल्दी देखते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पवित्रता का वचन देते हैं और कुछ समय बाद वे इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने वह भी देखा है, क्योंकि यह उन्हें दोष देता रहता है। यही पर हमें अनुग्रह की शक्ति की समझने की आवश्यकता है। वही दया आसन है। केवल कृपा कहना ही काफी नहीं है। आप केवल अनुग्रह के सिंहासन पर जा सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें वहां जाना होगा। यह कहना खतरनाक है, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, और फिर वापस जाकर जानबूझकर पाप करे। इस प्रकार यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तब हमें इससे मुक्त होने के लिए अभयारण्य के करीब आना चाहिए। इसलिए यह कहने की पद्धति का पालन ना करें,
जब हमने पाप किया हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। हमें उस अभयारण्य में कुछ समय बिताना चाहिए। आपको उस जीवन में आने के लिए समाज में होना होगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिला दूं, परमेश्वर के साथ संगति में आने का मतलब 10 मिनट में आना और अपनी ज़रूरतों को बताना और उठना नहीं है। यही से हमें पाप से मुक्ति मिलती है। फिर अभियोग का क्षेत्र है और यही वह दस्तावेज है जो इसके बाहर लिखा गया था। हम अनुग्रह के क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं जो कहता है कि हम हमेशा फटक गए हैं। अर्थात हमें यह जानना चाहिए कि अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान दयालु प्रभु न केवल हमारे महायाजक है, बल्कि हमें क्षमा करने वाले भी है, जो हमें उससे पूरी तरह छुटा सकते हैं और हमें पूरी तरह से बचा सकते हैं। आइए हम उन पद पर लौटते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय इसका 2 पद। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। यह हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक व्यवस्था संबंधित है। यही हमने निर्गमन की पुस्तक के 24वें अध्याय में देखा। यानी पत्थर में लिखा हुआ दस्तावेज दिल की मांस प्लेट पर नहीं लिखा होता है। यह आध्यात्मिक दस्तावेज हम जीवों के भीतर नहीं लिखा है। चट्टान पर लेटना, किताब पर लेटना या फोन पर लेटना हमारे वहाँ लेटने का कोई मतलब नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि इस्राएल के बच्चे व्यवस्था से बंधे थे। एक संबंध था। यह यहूदी इस्राएलियों के लिए लिखा गया है, लेकिन यह हमारे जीवन में भी है। हमें इसे अपने जीवन में दोहरा और स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वे जल्द ही समझ जाएंगे कि उन्हें अभी भी इस कानून से बहुत प्यार है। चर्च इस कथना पर वापस जाते हैं। हम इसे गलतिया की कलीसिया में देखते हैं। वे उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पुराना फसह मनाया जाता है, उस क्षेत्र में जाना जहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। वे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो महीनों और दिनों को देखता है, फिर उससे बांधा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग सामुदायिक कलीसियाओं से आते हैं वे विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और बचाए जाते हैं, फिर भी उसका अतीत के साथ बहुत कुछ करना होता है। मैं इसे अपने आध्यात्मिक जीवन में देखता हूँ। यह चर्च में भी देखा जाता है। उसका अभी भी अन्य चर्चों के लोग से बहुत संबंध है। आप इसे केवल काट सकते हैं, आप इसे केवल हल्के से काट सकते हैं, या यह एक पीढ़ी के लिए एक समुदाय के रूप में चलेगा। यह अपनी युवावस्था में यही कहते हैं, जब हमें अभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। समुदाय का अर्थ है बपतिस्मा लेना
और फिर से एक समुदाय होना, और अब केवल एक चीज जो बपतिस्मा लेती है वह शेष समुदाय है। अब यह एक आदर्श बन गया है, अर्थात पवित्रता और अलगाव का अर्थ नहीं जानता। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय इसका 2 पद, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तब भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। व्यवस्था से हम किताब में लिखा है कि हम किताब को गहराई से सीखते और पढ़ते हैं, लेकिन जीवन नहीं है। सिर्फ पढ़ते हैं तो ये सब नॉलेज है। तब हमें उस रिश्ते से छुटकारा पाना होगा। अब वह समय आ गया है जब शब्द की आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन कुछ अभी भी वचन पढ़ना सीख रहे हैं, नहीं? अब तुम वचन का अध्ययन करने आए हो। यदि तुम इसे जानते हो तो यह व्यवस्था है, यह एक बेजान दस्तावेज है। हम सभी को सिखाया जाता है कि यह नया नियम है, लेकिन अगर इसमें जाना नहीं है तो पुराना दस्तावेज बेजान दस्तावेज है। दस्तावेज में जीवन है, लेकिन जीवन हमारे पास नहीं है। हमें इससे जीवन नहीं मिला। फिर हमें इसमें छुटकारा पाना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो हमारा अंदर रहता हुआ आदम को क्रूस पर चढ़ाया, जो हमारे पाप के अधीन था। उसने एक दस्तावेज को सूली पर चढ़ा दिया जो उस दस्तावेज की तरह बेजान था। तब हमें इन 2 क्षेत्रों में शामिल होना होगा। जब हम मसीह में शामिल होंगे, हमें व्यवस्था के लिए मरना चाहिए, जैसा हमें पाप के लिए मरना चाहिए। कितने लोग उस आध्यात्मिक संदेश को प्राप्त कर रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था को छीन लिया जाना चाहिए, बल्कि यह हमारे भीतर जीवन का व्यवस्था बन जाना। व्यवस्था हमारे दिलों में लिखा है। व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी होती है, लेकिन एक आत्मा होने की ज़रूरत है और यही काम करने की ज़रूरत है। आत्मा और जीवन को, इन 2 शब्दों को याद रखना चाहिए। यदि दोनों के लिए नहीं तो हम अभी भी व्यवस्था के युग में हैं। जब हम कहते हैं कि व्यवस्था का युग है तो केवल अनुष्ठान होता है। सभा में आने का रिवाज है, प्रार्थना करना एक रस्म है, बाइबल को 2 अध्याय को पढ़ने की प्रथा है, उपवास हमारे शरीर के लिए कई चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रार्थना को आते हैं। फिर इसमें आत्मा का जीवन नहीं है। प्रेरित यहाँ एक शरीर के बारे में लिख रहा है जो पापी है या पाप के अधीन है। पत्नी पति के साथ एक बेजान दस्तावेज के साथ रिश्ते में होगी,
जिसे कहा जाता है कि वह एक जीवन है, तब प्रेरित कहता है कि जब तक आपके पति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप किसी दूसरे पुरुष की पत्नी नहीं हो सकती है। तो यह हमारे लिए संदेश है। अगर मैं इसे फिर से कहूँ, यह पत्नी भी मर जाएगी क्योंकि वह आदम और हवा है। तो ऐसा कैसे होता है? यहाँ हम इन परिस्थितियों से बच सकेंगे। स्वतंत्रता में आने के लिए प्रभु यीशु नए पति के रूप में हमारे साथ शामिल होते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 3 पद हम लोग अभी पढ़ेंगे। हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। यह एक शादी है, यह एक रिश्ता है। फिर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पुराना पदी और पुराना आत्मिक को दफनाते हैं। मसीह पहले से ही हम सबको लेकर उठाए जा चुके थे और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। उस मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना है। यह इतना गंभीर है। कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। सिर्फ इधर उधर नहीं डूबना उस बपतिस्मे में एक व्यापारिक शक्ति है। मैं इन सच्चाइयों को जानता हूँ। वही पुनर्जन्म होता है। शीर्ष पर आने पर जमा विश्वास द्वारा अवजित 2 पुनरुत्थान आप जी उठे हैं। फिर उस बपतिस्मे में 2 मौतें हुई। जो लोग एक बात के लिए हमारा पुराना आदमी, वह आदमी जिसका पाप के साथ संबंध था, हमें मसीह में शामिल होने के लिए बांध किया गया था। जैसे यदि हम आत्मा की आज्ञाकारिता में नहीं है तो अब हम एक मृत दस्तावेज के अधीन है, पहले पाठों के अधीन है। हम किसी भी दस्तावेज के अधीन है। फिर उस दस्तावेज को भी मरना है। यही प्रेरित रोमियो की पत्री का 7वें अध्याय के 14 पद में लिखा है, सो है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परमेश्वर ने दस्तावेज नहीं हटाया। दस्तावेज आध्यात्मिक है, लेकिन हमारे पास ये समारोह है जिन्हें हम मानते हैं और उन सभी को मरना पड़ता है। तो ये आध्यात्मिक सिद्धांत यह नया सिद्धांत है। जब सत्य की आत्मा हमारे भीतर रहती है और ये नए सिद्धांत हमारे दिल में परमेश्वर की आत्मा द्वारा लिखे गए हैं। हम बपतिस्मा के माध्यम से परमेश्वर के सिद्धांत में प्रवेश करते हैं ताकि नया सिद्धांत हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन सके। तब बपतिस्मा इतना गंभीर है। उसके भीतर एक प्रेरक शक्ति है। रोमियो की पुस्तक 7वें अध्याय के 6 पद में लिखी गई है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो शारीरिक लोग केवल आध्यात्मिक
बन सकते हैं। अध्यात्मवादियों के पास केवल आत्मा में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन हो सकता है। तब उसे उस जीवन के वचन के अनुसार आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। वह मसीह में नया मनुष्य है, उसमें जीवन की आत्मा की आज्ञा है। अगर हम ऐसे नहीं जानते हैं तो हम अभी भी व्यवस्था के युग में हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे व्यवस्था से मुक्त है। यानी जिन क्षेत्रों का मैंने वर्णन किया है उसमें एक और दो बड़ी मौत क्या हुआ? पाप का आदमी मर गया जो पाप से बंधा है, जो संबंधित है वह मर जाता है। इसी तरह वह मृत दस्तावेज पाप के संबंध में मरने वाले की व्यवस्था है। फिर उस मृत दस्तावेज को भी मरना है। तब दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल देना चाहिए। गलातियों की पत्री 14 अध्याय इसका 21वां पद। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? इसलिए यहाँ गलातिया की कलीसिया में वे खतने के लिए वापस जाते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जो उन पुराने यहूदी सिद्धांतों पर वापस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता अगर प्रेरित इस समय लिख रहे होते, क्योंकि हम किसी दस्तावेज में नहीं है। लगभग सभी लोग पाप के दस्तावेज में जीते हैं। तब प्रेरित अब उसी के अनुसार लिखेंगे। गलातियों अध्याय 14 और 22 पद। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। तो यहाँ 2 जन्म है। आदम मनुष्य से पैदा हुआ, परमेश्वर से पैदा हुआ। गलातियों अध्याय 14 और इसका 24 को पढ़िए। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 बजाय है। एक तो सीनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजरा है। और हाजरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। फिर उसके ऊपर का यरूशलेम आत्मिक है। यदि आप एक पृथ्वीवासी है तो आप अभी भी उन पुराने दस्तावेज में पढ़े हैं। बपतिस्मा लिया लेकिन फिर भी पृथ्वीवासी है। इसलिए पृथ्वीवासी और स्वर्गीय में अंतर है। तब हमें सचमुच स्वर्ग में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से पैदा होते तो हमारा जीवन स्वर्ग में होता। हम ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था हमारे पास आ रही है। जब हम उस स्थिति में रहते हैं तो हम स्वर्ग बन जाते हैं। गलातियों की पत्री 14 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है। वादा किए गए बच्चे
वे होते हैं जो नया जन्म लेते हैं, परमेश्वर से जन्मे, आत्मा से जन्मे। वे प्रतिज्ञा की संतान है। गलातियों के 14 अध्याय का 29वां पद। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को संतान था, वैसा ही अब भी होता है। तो आज यही समस्या है। दो जन्मा होते हैं, लेकिन उसमें आत्मा के अनुसार जीने वाले के लिए युद्ध होता है। यह एक संघर्ष है ना। यह इस दो स्थितियों के बीच की लड़ाई है। हम जानते हैं कि जब वे दोनों गर्भ में थे, तब एसाव और याकूब युद्ध में थे। वह दो अवस्थाएं हैं, मांस और आत्मा, या शरीर और आत्मा। फिर से जन्म लेने और जीने की इच्छा है। हम इसे तब समझेंगे जब हम रोमियो को लिखी पत्री का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन मांस हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि वह आत्मा के अनुसार में नहीं आता है। जीना देह की इच्छा है। इसलिए गलातियों के 5वें अध्याय के 24वें पद में ऐसे हम लोग देख सकते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यह बस आत्मा के जीवन में होता है। यह पुराना या इस्माइल जो मांस से पैदा हुआ था, जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। दूसरे अध्याय के 20वां पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ऐसे लिखा है, यह हमारे अंदर दुनिया को सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव है। हमने कल क्रूस के 3 क्षेत्र पर ध्यान किया। अपने आप को बलिदान करें, वह है आदम और हवा। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं, जब हम नीचे लिखा हुआ पद को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। गलातियों की पत्री 14 अध्याय। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र स्त्री का संतान है। तभी इसे हटाया जा सकता है। मृदु दस्तावेज और अवधारी जन्म को ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। शरीर परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन हमें इस शरीर में किए गए पाप से छुटकारा पाने की जरूरत है। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय 22वां पद हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। फिर अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो
तुम्हें दूसरा रास्ता से जाना होगा। इससे पहले भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से हमारे लिए इसे संभव बनाया। लेकिन हम इन क्षेत्रों में केवल तभी मुक्त होते हैं जब वे जो मसीह के पास आने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, आत्मा के अनुसार और जीवन की आत्मा के सिद्धांत में जीना शुरू करते हैं। अर्थात रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 17 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तब भी मन से उस दस्तावेज के मानने वाला हो गए जिसके सामने में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। आपको वह मिली सलाह याद रखें, अर्थात एक जीवन की आत्मा की सिद्धांत है। उसी परमेश्वर की आत्मा हमें और हमारे व्यक्तिगत शब्द ध्यान में वास करती है। जब हम संगति में आते हैं और जब छोटे समूह एक दूसरे को वचन का प्रचार करते हैं, हमारे जीवन के लिए हर जगह परमेश्वर का वचन अंतर लिखा होना चाहिए। यह नया नियम है, नहीं तो यह एक रस्म बन जाएगी जिसे अलग कर दिया गया है। वह पुराना दस्तावेज है। यह एक मरा हुआ दस्तावेज है। जब उन्होंने खतना और बलिदान किया था, तो आज हमारे पास संगति, तालियां और गीत है। परंतु यदि उसमें जीवन न हो तो वह पुराना अब भी जीवित है। परमेश्वर की संतान ऐसा समूह अभी भी व्यवस्था के युग में है, यानी यह डेड डॉक्यूमेंट के अधीन है। इससे मरना है। पाप के साथ हमारा रिश्ता मरना है। जैसा कि हम यह उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो पाप में मरे गए हैं। व्यवस्था में मरना संभव है। व्यवस्था के अनुसार मरने का क्या मतलब है? मृद सिद्धांत, मृद रीति रिवाज सभी मरना चाहिए। लेकिन याद रखें, व्यवस्था में न्याय होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परंतु जब बहुत से लोग जो जीवित नहीं है वे इसका पालन करते हैं, तो यह प्रभु का सिद्धांत है। सिद्धांत थोड़ा मोटा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुराने नियम की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक और स्तोत्र की पुस्तक में पाई जाने वाली दिव्य शिक्षाओं से 2 गुना तेज सिद्धांत दिया है। फिर जब वह सिद्धांत हम में लिखा जाता है और हम जीवित की आत्मा के सिद्धांत में जीना शुरू करते हैं, तो हम नए नियम के वारिस होते हैं। ये नए नियम के विश्वासी है, नए नियम के शिष्य है। ये है सच्चे साक्षी। फिर पाप में मरना, व्यवस्था के सिलसिले में मरो। इसलिए जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो यह पुराना सिद्धांत और मृद सिद्धांत और ये सिद्धांत जो मानव है, और एक लिखित दस्तावेज जो कहता है कि मत छुओ, मत चखो और मत छुओ, मत पकड़ो, स्वाद मत लो, जो नहीं देखना है उसे मत देखो। लेकिन फिर वह जीवन नए दस्तावेज के माध्यम से आना चाहिए। फिर पकड़ने के लिए कुछ नहीं है।
और छूने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर एक दस्तावेज है और हम उसकी पूर्णता में जीते हैं। हम नहीं देख सकते कि क्या गलत है। जब हम कहते हैं कि उसमें बीज वास करता है, तो यह सच है। परमेश्वर की संतान, हम यह ना कहें कि यह पहला कदम उठाए बिना संभव नहीं है। प्रेरित हमें सलाह देते हैं कि उस उच्च स्तर पर, उस एक जीवन में कैसे आए। ये सारे वचन से सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा जीवित यीशु मसीह सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।